पलवल जिले के भुलवाना गांव में ग्रामीणों ने सरपंच राजू उर्फ राजकुमार फौजी पर विकास कार्यों में गबन करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में सड़क और सफाई के नाम पर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। दर्जनों ग्रामीणों ने प्रेस वार्ता कर बताया कि सरकार द्वारा गांव के विकास के लिए करोड़ों रुपए भेजे गए, लेकिन सरपंच ने एक ही सड़क को कागजों में कई बार बनवाना दिखाकर भुगतान उठा लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि नई सड़क दिखाकर पुरानी सड़कों पर ही पैसा निकाला गया और एक महीने में ही रिपेयर के नाम पर लाखों रुपए निकाल लिए गए। गांव में गंदगी के ढेर और जलभराव की स्थिति बनी हुई है। ग्रामीणों ने बिल नंबर सहित दस्तावेज भी पेश किए गए। वहीं अनिल कुमार समाजसेवी गांव भुलवाना ने बताया कि पंचायत सदस्य मनदीप ने आरोप लगाया है कि गबन की शिकायत विजिलेंस टीम को दे दी गई थी, लेकिन सरपंच से मिलीभगत कर मामले को दबा दिया गया। उन्होंने कहा कि पुख्ता सबूत देने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। पलवल ब्यूरो रिपोर्ट। जबकि वो विधायक साहब ने जो वो पैसा है वो सीधे सरकार के थ्रू काम करवाने की इच्छा रखी है, ना कि पंचायत के थ्रू, और ये चाहता है कि पंचायत के थ्रू में काम करूं, इसलिए विवाद बन रहा है। नहीं तो कोई विवाद नहीं है, गांव में आज भी भाईचारा अच्छा बना हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर वो खाली वो 4 करोड़ रुपए की बात है, बस उसको चाहता है कि मैं पंचायत के थ्रू काम करना चाहूं। इसको जो मेंबर वार्ड नंबर राजू 10 वार्ड नंबर 10 निर्विरोध मेंबर है सरपंच का वार्ड का, उसने एक विजिलेंस इंक्वायरी करा कि ये सेटलमेंट कर लेते हैं विजिलेंस वाले भी, और इंक्वायरी चुपचाप करा दी। एक रास्ते की 2 पेमेंट निकाल रखी है। एक हमारे चौपार जो दो जोहड़ है पुराने, उनमें पत्थर लगा, उसकी 14 लाख पेमेंट सरपंच ने निकाल दी। 3 लाख कुछ रुपए सफाई के नाम से निकाल लिए। और जो रास्ते आज की डेट में बन रहे हैं उनमें पक्की पीरा ईंट लग रही है, 2 नंबर का करेसर है, उनका कोई लेवल नहीं पानी निकालने का। रास्ता बनते हैं, रास्ता से 6 इंच या फुट भर हमारे गाँव की नाली ऊपर है। ये सरपंच का काम है। 6 महीने बाद फिर उसकी मरम्मत के नाम से पेमेंट निकालता है। अपने नाम से फंड होगा, लाइसेंस ले रखा है ठेकेदारी का, पार्टनरशिप में अपने मित्र के नाम से, चमीलबंद सरकार के नाम से। अवैध मट्टी नाले में से खोद के गांडर वाली रास्ते में डलवा दी। वो विरोध काफी टाइम पहले हुआ था। इंक्वायरी चल रही है, वो आज तक ठप है। एसडीएम मैडम को डबल पेमेंट की इंक्वायरी दे रखी है, आज तक मैडम ने मौके पर आके इंक्वायरी नहीं। क्या जो विजिलेंस पर आप भी आरोप लगे, विजिलेंस के मतलब खरीद के? हाँ, विजिलेंस हमारे गांव जो शिकायत करता है उसको मौके पर नहीं बुलाती विजिलेंस, चुप आती है और सेटलमेंट सरपंच सेक्रेटरी को बुला के सेटलमेंट कर लेते हैं। ये भाई शिकायत है राजेश मेंबर की। और जो हमारी गांडर वाली रास्ता है उसमें भी माइनिंग की 600 ट्रॉली माटी डाली और 50 से पेमेंट निकाल ली, जिसकी शिकायत माइनिंग डिपार्टमेंट में हुई पड़ी। उसकी भी इंक्वायरी, उसके आदेश कर रखे हैं FIR दर्ज करने को, आज तक न हुई। नहीं कोई ग्राम सभा की मीटिंग हुई, गांव में जो ग्राम सभा की मीटिंग होती है वो फंड। और हमारे गांव में क्या हुआ कि अब की बार पंचायत की एकड़ जमीन है हमारे यहाँ 18 एकड़ जमीन में से 12 एकड़ तो है जनरल कास्ट के लिए और 6 एकड़ जमीन है SC कास्ट के लिए। तो SC कास्ट की जमीन नहीं उठी, तो सरपंच ने वो पट्टा न उठा के पंचायत का जो विकास का पैसा वो भी खंडन कर दिया। आज तक कोई पंचायत वो पट्टे दोबारा नहीं छोड़े गए। तो ये मुद्दा है छोटे छोटे, जो ये क्या है कि पैसे के पीछे भाग रहा है, पैसे चाहिए। तो मतलब जिस तरह से विजिलेंस ने कोई भी कार्रवाई नहीं करी, तो आज तक हमारे गांव की 5 विजिलेंस शिकायतें, एक पे भी जो शिकायत करता है वो मौके पर नहीं बुला गया। सेटलमेंट करते क्या करते ये विजिलेंस वाले जानते हैं। जिसकी RTR 134 लगी पड़ी है, टोटल चंडीगढ़ तक लगी पड़ी है, हरियाणा सूचना आयोग के अंदर भी। वहां भी झूठ सांस बोल के दे दिया, 2 तारीख ले आया है। जब वीडियो को कहते भाई ग्राम सभा की मीटिंग करा, वो कहते जी हम अखबार में निकलवा देंगे, चुपचाप अपने घर मीटिंग कर लेता। नहीं कोई पंचायत की मीटिंग होती। ये हमारे गांव में गबन है पैसे का। विकास का कोई काम नहीं। गांव में एक भी ईंट इसने 5000 ईंट भी किसी गांव की फिरनी के अंदर लगाया हो तो हम इस बात को डंडा देने के लिए तैयार है, इसने लगाई हो। झूठ सारा बिल फर्जी निकाल रखे। मेरा नाम अनिल है। अनिल जी, आपने जो प्रेस वार्ता रखी है, क्या उद्देश्य है इसका? मेरा उद्देश्य ये राजवीर सरपंच के खिलाफ उद्देश्य है मेरा। जो जिस बंदे ने गांव भुलवाना में विकास के नाम पर बहुत ज्यादा धोखाधड़ी कर रखी है, जो पेमेंट अवैध पेमेंट निकाल रखी है, एक रास्ते की डबल पेमेंट निकाल रखी है। और मैं बता देना चाहता हूं कि सफाई के नाम पर
जिस बंदे ने 10-10 लाख रुपए निकाल रखे हैं, जबकि गांव के अंदर कोई सफाई नहीं है। और अभी 3-4 दिन पहले 24 तारीख को अभी विधायक साहब ने उद्घाटन किया उस चौपाल का। विधायक साहब ने उसके दिए 10 लाख रुपए दिए, और अभी तक सरपंच ने 10 लाख क्या, मुझे तो लगता है उसमें 10 क्या, उसमें 5 लाख रुपए नहीं लगे। अभी भी अधूरी पड़ी और वो ऐसे ही छोड़ दी सरपंच ने। और हर गली के अंदर ना कोई ट्यूबवेल लगा रखे हैं, ओनली रोड ही डाल के ऐसे डाल दी ना। उसके नीचे जो इंटरलॉकिंग टाइल लग रही है उसके नीचे ना कोई जेएसबी डाल रखी है, खाली मिट्टी पे भी इंटरलॉकिंग टाइल लगा रखी है। इंटरलॉकिंग जो टाइल है वो ना आईएसआई मार्का है, और जिनकी पेमेंट आईएसआई मार्का की पेमेंट पंचायत से करा रखी है। दूसरी बात ये, जो सरपंच है, सरपंच की खुद की अपनी फर्म है और खुद ही ये पेमेंट कर लेता है, खुद ही, मतलब किसी को कुछ नहीं पता। फर्म का नाम क्या है? फर्म का नाम चमेलीवन सरकार के नाम से है। आप चमेलीवन सरकार के नाम से है। अच्छा। दूसरा, उसमें मैं बता देना चाहता हूं कि आज तक जो भी ग्राम सभा के, जो भी जितने भी पंचायत के रास्ते बने हैं, ग्राम सभा के कोई मीटिंग प्रस्ताव पास नहीं है, उसने अपनी तरफ से रास्ते बना दिए। तो आपने ये मुद्दा कैसे उठाया, और आप मतलब क्या क्या आपके पास सबूत है उसके गांव में, जो भी जो उसने एक रास्ते की 2 डबल पेमेंट कर रखे हैं। मैं आपको बिल नंबर बता सकता हूँ, 1 मिनट में आपको बिल नंबर भी साथ के साथ बता दूंगा। 124, 125, 128, जिस अभी ये वर्तमान की पेमेंट है, जिसमें 1,04,700 रुपए की एक पेमेंट निकाल रखी है 124 में। 125 नंबर बिल में 2,45,551 रुपए की पेमेंट निकाल रखी है। 128 में 1,48,188 रुपए की पेमेंट निकाल रखी है, जबकि एक ही रास्ते की पेमेंट है ये। दूसरा, एक हमारा कॉलोनी में रास्ता है, उस कॉलोनी में रास्ते की बता देता हूं मैं आपको। बिल नंबर 46, बिल नंबर 46 में एक 1,59,827 रुपए की पेमेंट लगा रखी है। दूसरा, बिल नंबर 50 में 1,64,681 रुपए की पेमेंट लगा रखी है, जिसमें ये मोहन पंडित के यहाँ से भोले मंदिर तक का रास्ता है, जिसकी पेमेंट 2 बार करा रखी है। और मतलब रास्ता बना नहीं बनाए? नहीं, वो जिस रास्ते को बना के फिर उसको रिपेयर करता है। एक बार रास्ता बना दिया, एक बार रास्ता बनाने के बाद में उसको 1 महीने बाद फिर रिपेयर कर रहा है, रिपेयर की पेमेंट निकाल रहा है। तो लगभग कितने करोड़ के विकास कार्य हो रहे हैं और कितने के घोटाला आपको नजर आ रहा है इसमें? घोटाला सीधा सीधा घोटाला है जी, सीधा सीधा घोटाला है, और वो तो आप सब जनता के सामने आ जाएगा। और हम इसी चीज के लिए उजागर करने के लिए बैठे हैं, हम भी इसी चीज के लिए पीछे लग रहे हैं। हमें सरपंच से कोई मतलब नहीं, हम विधायक साहब सीधा पैसा दे रहे हैं सरपंच साहब को, पूरा विकास कराने के लिए पैसा दे रहे हैं। कोई पैसे में, फंड में कोई कमी नहीं है। हमारे गांव के लिए सबसे ज्यादा फंड आया है, पर सरपंच हमारे लिए कोई भी विकास कार्य नहीं कर रहा है। तो इसकी शिकायत आपने कहीं दे रखी है? हाँ, मैंने आरटीआई लगा रखी है, आरटीआई लगा रखी है, सीएम विंडो लगा दी मैंने। तो उसमें क्या जवाब आया? अभी जवाब नहीं आया है, मैंने कल आरटीआई लगाई है इसकी और कल ही सीएम विंडो डाली है। अच्छा, तो लगभग क्या मानते हैं कि मैं कितने लाखों का, करोड़ों का कोई घोटाला? ये तो जी लाखों को छोड़ो, करोड़ों की है जी। अच्छा, तो अब क्या मांग करते हैं? मांग मैं एक तो प्रशासन से यही मांग करता हूँ, और पंचायत अधिकारी से, खंड अधिकारी से मांग करता हूँ कि इसकी जांच की जाए। और मैं डीसी साहब से मांग करना चाहता हूँ कि इसकी जांच की जाए अच्छी तरीके से। इसका जो भी फर्जीवाड़ा है, इसका स्पष्टीकरण किया जाए। 2 दिन पहले एक सरपंच साहब, उसकी मतलब उसकी इज्जत को ढक दिया गया था। आज जो उसकी इज्जत, आज आप जाके देखिए क्या हालत हो रही है उसकी। सीढ़ियों पे जाके देखिए, फर्श में जाके देखिए, उसमें सारा 2 नंबर का माल लगाया है। मैंने आपको मौके पे दिखा सकता हूं, और मैं आपको श्री राम लैब टेस्ट करवा के मैं आपको मौके पे रिपोर्ट भी दे सकता हूं। इस मौके पे नहीं की थी, पर उसमें क्या था, उसने क्या, जो वहां बस्ती के लोग खड़े हुए थे, बस्ती के लोगों से सरपंच ने खुद स्पष्ट कहा था कि अगर मेरे खिलाफ विधायक साहब से कंप्लेंट करी तो मैं आपके काम नहीं करूंगा। एक ऐसी बस्ती की बात बता रहा हूं मैं आपको। अच्छा, मतलब नहीं, फिर जब आपने के सामने ये चीज सामने आई तो विधायक से रखनी चाहिए यहाँ पे चीजें आई है। सरपंच का ये कहना है, जो भी आपके सामने कहा कि मैं काम नहीं करूंगा। नहीं, विधायक साहब के सामने हमने बात रखी थी, विधायक साहब ने बोला था, उसको बोला भी था, पर उसके बाद में विधायक साहब भी चले गए थे, फिर हम भी वहां से चले गए थे। तो विधायक की मतलब बात को भी कोई तवज्जो सरपंच ने नहीं दी? नहीं, विधायक साहब का ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। विधायक साहब जैसे विधायक ने कहा था सरपंच से की भी वही मतलब प्रक्रिया? हाँ, उसका वही काम है।